हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। आपका स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लाइव क्लास 1.2 में। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जो आपके बिहार बोर्ड में हर साल पूछे जाते हैं मैथ के जो क्वेश्चन है, जो कि हर साल आपको पूछे जाएंगे, जो कि 100% के साथ बोल रहे हैं कि आपको पूछा ही जाएगा। तो इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से समझें और इसी प्रकार से जो अंक दिया हुआ है इस अंक को अगर चेंज करके दिया जाए तो आप बना सकते हो। उस तरह से आपको हम समझने की प्रयास करेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो चलिए बिना टाइम का आपका क्लास शुरू करते हैं। बच्चों क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन हमका है कि यदि क्या है बच्चों, यदि कोट थीटा बराबर 20/21, क्या है, यदि कोट थीटा बराबर 20/21 तो साइन थीटा कोस थीटा एवं टेन थीटा का मान निकालना है। कैसे करना मान निकालना बच्चों, साइन थीटा कोस थीटा और टेन थीटा के तीनों का मान निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले बता दे किसी प्रकार का अगर बोल देगा किसी वीडियो में किसी क्वेश्चन बोल देगा बस साइन का मान निकालिए या टेन का मान निकालिए या बोलेगा अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान निकाला, अगर ऐसा बोला जाएगा तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान बोले बच्चों क्या हो गया कि आपको साइन कोस टेन कोट सब का मान आपको निकालना अनिवार्य है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लाते हैं, हल करते हैं। क्वेश्चन देखिए बच्चों क्या है, आपका दिया है क्या थी, आपका दिया है बच्चों, दिया क्या है तो यहाँ दिया बच्चों कोट थीटा बराबर 20/21, ये हमको दिया हुआ है। तो आपको पता होगा कि कोट थीटा बराबर क्या फॉर्मूला होता है बच्चों, तो ये आपको होता है b/p। क्या होता है b/p। कोट का फॉर्मूला क्या होता है b/p। आपको इतना तो पता होना चाहिए, आपको बिहार बोर्ड में आप एग्जाम देने वाले हो, आपका एग्जाम इतना नजदीक है, तो आपको ये सूत्र आपको पता होना चाहिए। और अगर याद नहीं है तो आपको एक हम ठीक बतलाएंगे, इसमें आप पूरी याद कर सकते हो। ठीक है, तो कोट थीटा क्या था बच्चों, दिया है 20/21, इसका मान क्या होता है b/p। तो आपको देखिए पाइथागोरस प्रमेय लगाना पड़ेगा। आपको यहाँ लेते हैं b बराबर हमको बच्चों दिया है 20 और p बराबर हमको दिया है 21। तो हम पाइथागोरस प्रमेय से हम आज का मान लिखा सकते हैं। यहाँ ले देंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस बच्चों प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय बच्चों क्या कहता है कि h बराबर p स्क्वायर प्लस क्या जगह b स्क्वायर है जगह, इसका क्या जगह अंडर रूट। अब देखिए p का मान बच्चों दिया है 21, तो 21 का स्क्वायर प्लस b का मान बच्चों दिया आपका 20, तो हो गया 20 का स्क्वायर, इसका रूट है तो यहाँ कर देंगे आपका रूट। अब बच्चों देखिए क्या है 21 का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ 21 गुना 21, क्या हुआ 21 गुना 21, क्योंकि यहाँ 2 लिखा 2, अगर यहाँ 3 है तो 3 हमको लेना पड़ेगा। तो जगह 21 गुना 21 आपको हो जाएगा 441 प्लस 20 का स्क्वायर बच्चा हो जाएगा आपका 400, कितना जगह 400, ऐसे हो गया अंडर रूट। अब ये दोनों को जोड़ेंगे तो जाएगा आपको 841। और आपको पता होगा कि 841 जो है वो किसका रूट होता है, ये आपको होता है 29 का। किसका होता है 29 का। तो आपका आज का मान बच्चों निकल गया 29, ये आपका निकल गया आज का मान। अब हमको निकालना किसका है, साइन ध्यान ले देते हैं आपका साइन थीटा कोस थीटा और आपको निकालना है टेन थीटा का मान आपको निकालना है बच्चों। ठीक है, अब देखिए सूत्र याद रखने की ट्रिक क्या है, एक ट्रिक आपका है, एक ट्रिक है पंडित बद्री प्रसाद। क्या है पंडित बद्री प्रसाद, क्या है पंडित बद्री प्रसाद बच्चों, क्या है कि पंडित बद्री प्रसाद और बटा कर देंगे हर हर बोल, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, ये हो गया। अब देखिए पहला क्या है मेरा p/h और साइन का मान होता है बच्चों p/h। दूसरा क्या है b/h और कोस का फॉर्मूला आता है b/h। तीसरा मेरा क्या है कि p/b, तो आपको हो जाएगा p/b। आपको यहाँ साइड में बतलाते हैं कि p बराबर हो जाता है लंब बोलते हैं p को, और b हम बोलते हैं आधार, और आपका जो h बच्चों दिया हुआ है h को हम लोग बोलते हैं कर्ण। क्या होता है बच्चों कर्ण होता है। और पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय कहता है कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस का आधार स्क्वायर, यही से आपका फॉर्मूला आ गया। अब देखिए कर्ण क्या है h हम बोलते हैं और h स्क्वायर हो गया, लंब को बोलते हैं हम लोग p स्क्वायर हो गया, अब आधार को बोलते हैं b, इसका स्क्वायर हो गया। अब देखिए स्क्वायर है, इसको अगर पक्षांतर करेंगे, अगर इसका पक्षांतर करेंगे तो जाएगा h बराबर p स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर, ये निकल जाएगा फॉर्मूला h बराबर। आपको हम तीनों फॉर्मूला बदलाते हैं। आपका p बराबर जो हो जाएगा फॉर्मूला, एक फॉर्मूला हो गया आपका
पी बराबर फॉर्मूला जो बच्चे हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, इसका हो जाएगा क्या रूट। अब इसी प्रकार से निकाल सकते हैं, सब कहाँ से निकला है, इसी एक से निकला है आपका, ये है पाइथागोरस में, इसी से आपका सारा निकलेगा सूत्र। दूसरा जगह बी बराबर हो जाएगा बच्चों आर स्क्वायर माइनस का पी स्क्वायर, इसका क्या जाएगा रूट। ये हो जाएगा आपका तीनों सूत्र आ गया। अगर आपको आज का मान निकालने बोलेगा ये सब फॉर्मूला लगा दिए, और आपको अगर बी का मान निकालने पी का मान निकालने बोलते पी ये फॉर्मूला लगा दिए, और बी में बच्चों आप लोग इस फॉर्मूला लगा सकते हैं। अब यहाँ जो दिया है हम उसे ले सकते हैं। अब बच्चों देखिए क्या है, पी बराबर मेरा कितना दिया है, पी बराबर दिया है 21, यहाँ कर देंगे 21 बटे आज का मान कितना बच्चों है, तो आपका आज का मान है 29, बी का मान कितना बच्चों, बी का मान है 20, और बटे कितना आ जाएगा 29, और पी का मान कितना बच्चा है बच्चों, तो पी का मान आपका है 21, 3 बराबर होता है पी बटे बी, ठीक है। पी का मान है बच्चों आपका 21 और बी का मान है बच्चा आपका 20, और इस तरह से आपको हो गया पूरे का आंसर। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले या इसका कॉपी कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग लिखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए आप लोग, तब तक हम इनको भर लेते हैं। आपको लिखना है किसी घंटे की घड़ी की सुई की लंबाई, किसी घंटे की घड़ी की सुई की लंबाई 7 सेंटीमीटर हो, किसी घंटे की घड़ी की सुई की लंबाई 7 सेंटीमीटर हो, तो 3 घंटे में क्या है कि 3 घंटे में उस कांटे द्वारा 3 घंटे में उस कांटे द्वारा तय की गई क्षेत्र का क्षेत्रफल निकाले, तय की गई क्षेत्र का क्षेत्रफल निकाले। यह वो क्वेश्चन हो गया बच्चों। क्या बोले क्वेश्चन कि किसी घंटे की सुई की लंबाई 7 सेंटीमीटर, क्वेश्चन क्या है, किसी घंटे की घड़ी किसी घंटे की सुई की लंबाई 7 सेंटीमीटर है, तो 3 घंटे में उस सुई द्वारा तय की गई क्षेत्र का क्षेत्रफल निकाले। ये आपको हो गया क्वेश्चन। चलिए इसको हम मिटा देते हैं पहले, और आप लोग इसका कॉपी कर चुके होंगे। ठीक है बच्चों, क्या है क्वेश्चन अब कहा है किसी घड़ी है, एक घड़ी है, क्या है एक घड़ी है, और उसके जो मिनट की घंटे की सुई की लंबाई है, जो एक घड़ी है, आपको घड़ी बदलना आता होगा। बच्चे ये घड़ी आपका बन गया, और घड़ी की जो घंटे की सुई की लंबाई है वो है 7 सेंटीमीटर। मान लीजिए आपका जो घंटे की सुई की जो घंटे की जो सुई है वो आपको कहाँ पे है, 12 पे, कहाँ 12 पे स्थित है, और इसकी लंबाई कितनी है बच्चों, इसकी जो लंबाई है वो आपका दिया हुआ पहले से 7 सेंटीमीटर बच्चों दिया हुआ, कितना दिया है 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। उससे फिर बोला गया है कि इस घंटे की द्वारा 3 घंटे में, जब ये घंटे की सुई जब 3 घंटे जब तय करेगी, तो ये घंटे की सुई कहाँ चले जाएंगे, लगभग ये जाएंगे 3 पे चली जाएगी, कहाँ जाएंगे, तो 3 पे चली जाएगी। तो ये हो गया। तो बोला गया इस क्षेत्र किसका, इस क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है, किसका, इस क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है। तो ये जो घूमेगा ये आपको त्रिज्या आ गया, तो आपका त्रिज्या हो गया, कितना हो गया, यहाँ लेते हैं दिया है, दिया है, ठीक है। तो बच्चों दिया क्या है, त्रिज्या दिया है, और त्रिज्या कितना दिया हुआ है, तो ये आपका है त्रिज्या हम बोलते हैं आर, कितना हो गया 7 सेंटीमीटर, ये बच्चा आपका दिया हुआ है। उसके बाद थीटा हमको दिया हुआ तो नहीं है, थीटा हमको दिया हुआ नहीं, हम क्या निकालेंगे, पहले थीटा निकालेंगे। तो थीटा देखो कैसे निकालेंगे बच्चों, देखिए ये कितनी है, ये पूरे जो होता है ये होता है कितना 360 डिग्री, कितना होता है पूरा गोल सर्कल कितना होता है 360 डिग्री का। इसमें 12 काटे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है। तो अब 360 में जब 12 से भाग दोगे तो ये कितना जाएगा 30। अर्थात जब कोई काटे एक संख्या से दूसरी संख्या बजाएगी, एक संख्या से दूसरी संख्या बजाएगी, तो ये कौन यहाँ बनाएगी, वो बनाएगी कितना का 30 का। लेकिन यहाँ कितना गया है 1 2 3 तक गया है, कितना हो जाएगा 30 गुना हो जाएगा बच्चा आपका 3, अर्थात कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। आपका यहाँ देंगे थीटा बराबर 90 डिग्री। आपको आप दिमाग में बैठा लो कि
1 घंटे में घंटे की सुई 30 डिग्री कोण बनाती है और 5 मिनट में मिनट की सुई 30 कोण बनाती है, क्योंकि मिनट की सुई है जो हट से यहाँ तक 5 मिनट में यहाँ तक आ जाएगी, तो हो जाएगी 30 डिग्री का। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्या कर देंगे, अब निकालना इतना का क्षेत्रफल, तो हो जाएगा आपका त्रिज्या खंड का बच्चों क्षेत्रफल, यहाँ कर देंगे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। और इसका फार्मूला बच्चों होता है, इसका फार्मूला आता है थीटा बटे 360 गुने पाई आर स्क्वायर, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा का बच्चे मान दिया आपका 90, यहाँ कर देंगे 90, अब बटे होते 360 तो 360, अगुना पाई का मान दिया है 22 बटे 7 होता है, अगुना आर का मान त्रिज्या को कितना दिया है 7, कितने बार 2 बार, तो 7 गुने का 7, इस 7 से 7 कट जाएगा आपका, इससे 0 कट जाएगा, इससे आपका 4 कट जाएगा, इससे 2 और ये कट जाएगा 11 बार में आपको कितना बच गया 11 गुने का 7 बटे का 2, आपका 70 बटे कितना जाएगा 2। अब देखिए 2 से भाग दे दो, कितना जाएगा आपका 3 और फिर कितना जाएगा यहाँ पे 3 हो गया 8.5 सेंटीमीटर हो गया स्क्वायर। आई होप ये क्वेश्चन में आपको समझ आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन को समझ आ गया होगा, आप वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।